तो देखिए आज का अपना टॉपिक है समांतर श्रेणी, जो कि कक्षा 10 का 5वां चैप्टर है। अब समांतर श्रेणी अपने बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का ये चैप्टर आता है। 3 नंबर में ये बनता है, अपने यहाँ पर एक बोर्ड एग्जाम में आएगा ये। अब इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, कैसे पढ़ना है, वो आज अपन बात करेंगे। यहाँ देखो भाई, इस वाले चैप्टर में सबसे पहले कि अपन इस चैप्टर के नाम को ही समझ लेते हैं कि नाम क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी। श्रेणी मतलब क्या होता है कि आपको बहुत सारी संख्याएं लगातार आपको अगर दे दी होती है तो वो क्या कहलाती है, श्रेणी कहलाती है। अब अगर उन सभी संख्याओं में अगर कोई ना कोई संबंध होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर दे दिया 2, 5, 8, 11, फिर आगे डैश डैश डैश। अब जैसे कि आपको बोला है कि ये आपको एक श्रेणी दे रखी है, अब ये पता नहीं है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। पहले आपको बस बहुत सारी संख्या आपको लगातार दे दी, ये क्या कहलाएगी, एक श्रेणी कहलाएगी, यानी संख्याओं का आपको क्रम दे दिया एक। अब आपको देखना है कि अब ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो अगर आपने ये पहचानना सीख लिया कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो अपने को ये भी समझ में आ जाएगा कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो आप देखिएगा कि भाई 2 में या तो कुछ बढ़ाने पर 5 आया या कुछ घटाने पर 5 आया। तो आपने देखा कि 2 में कितना बढ़ाया, 3 प्लस किया, आपने को कितना मिला, 5। इसके बाद में आपने देखा कि 5 में कितना प्लस करने पर 8 आया है, तो आपने देखा यहाँ पर भी 3 प्लस किया है। फिर 8 में कितना प्लस किया अपन ने, तो यहाँ पर भी +3 किया है और 11। अब इस हिसाब से आप बता सकते हो कि इसके बाद में अगली संख्या क्या आएगी, क्योंकि देखो सभी में 3 3 बढ़ रहा है, यानी आगे भी 3 बढ़ेगा, तो अगली संख्या क्या आएगी अपने, 14 आएगी। वेरी गुड। यानी अब देखो, अब ये तो होगी, आगे वाली और आपको पूछे तो आप बोलोगे 17, आगे वाली और पूछे तो आप बोलोगे 20। अब यानी इनमें एक संबंध है। क्या संबंध है कि सभी में संख्या कितनी बढ़ रही है, 3 3 जुड़ रहा है। तो अगर किसी भी श्रेणी में अगर संख्याओं में अगर बराबर अंतर आ रहा है, यानी कि 3 3 अगर सभी में बढ़ रहा है, या फिर मान लो सभी में 4 4 अगर जुड़ रहा है, यानी अगर समान अंतर आता है, देखो ये इसका नाम ही क्या, देखो समांतर मतलब समान अंतर। यानी अगर जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी उनमें अंतर अगर समान हो तो वो श्रेणी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो बोलो, सबसे पहला यही अपने को समझना जरूरी है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो ऐसी श्रेणी जिसमें, जैसे कि ये पहली संख्या है, इसे बोलेंगे प्रथम पद, क्या बोलेंगे, और इसे जैसे दूसरी संख्या है तो इसको बोलेंगे द्वितीय पद, तृतीय पद। यानी प्रत्येक पद जो पद होता है सभी में अगर अंतर अगर समान होता है, समान अंतर होता है, तो वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ये तो भाई अपन ने परिभाषा इसकी समझ ली। अब देखिए, आपको एक एग्जांपल भी मैंने बता दिया कि कैसे इसमें अंतर आता है। एक और देखते, जैसे यहाँ तो जुड़ रहा है, अगर इसकी जगह मैंने मान लो ले लिया यहाँ पर 50, 50 के बाद 46, 46 के बाद 42, 42 के बाद मैंने जैसे ले लिया 38 ले लिया, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, मेरे को ये बताइए कि 50 से 46 घटाने पर मिला है या बढ़ाने पर मिला है। तो अपन देखा घटाने पर, कितना घटाने पर मिला, -4। 50 में से 4 माइनस किया, कितना मिला, 46 मिला। फिर आप देखो भाई 46 में से आप देखो भाई 46 में कितना घटाने पर अपने को 42 मिला। यहाँ पर भी देखो 4 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। 42 में से ये 38 कैसे मिला, घटाने पर या जोड़ने पर। तो आपने देखा यहाँ पर भी घटाने पर मिल रहा कितना, -4। तो बताओ क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, है, क्योंकि इसमें सभी में अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अब अंतर कैसा भी हो सकता है, जुड़ भी सकता है यानी प्लस वाला भी हो सकता है, घट सकता है यानी माइनस वाला भी हो सकता है, लेकिन होना कैसा चाहिए, अंतर समान। अगर आपको पूछे कि इसके बाद अगला पद क्या आएगा, अगला क्या आएगा, 34 आएगा, क्योंकि भाई -4 हो रहा है, -4 और कर दिया, अगला और क्या आएगा, तो आप बोलोगे 30 आएगा। यानी कि अपने को ये तो पहचानना आ गया कि समांतर श्रेणी कौन होती है और कौन नहीं होती, अंतर आपके कितने का है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए कि भाई इसमें सबसे पहला एक शब्द काम में आता है, प्रथम पद। क्या काम में आता है, प्रथम पद। तो आपको अगर मैं पूछूं भी इसमें प्रथम पद क्या है, इस वाली समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या है, आप बोलोगे 2। इसमें प्रथम पद क्या है, 50। तो यहाँ पर जो सबसे पहला वाला पद होगा वही क्या कहलाएगा, प्रथम पद। और कभी भी प्रथम पद को अपन किससे दर्शाते हैं, ए से। प्रथम पद को किससे दर्शाएंगे, ए से। अगर आपको बोले कि इस वाली समांतर श्रेणी में ए का मान कितना है, तो आप सीधा क्या बोल दोगे, भाई 2 है। इस वाली समांतर श्रेणी में आपके ए का मान क्या है, यानी कि 50 है। तो भाई ये तो समझ में आ गया प्रथम पद होता क्या है, और प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं अपन, ए से। ठीक है भाई, एक बात तो ये होगी। इसके बाद में अगला जो शब्द आता है काम में अपने, वो है सार्व अंतर। क्या काम में आता है, सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी देखो अंतर, अंतर को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस। क्या बोलते हैं, डिफरेंस। तो डिफरेंस की जो स्पेलिंग लिखते हैं उसमें पहला अल्फाबेट क्या आता है, डी। यानी कि इसको किससे दर्शाएंगे अपन,
डी से दर्शाएंगे। ये तो समझ गए भाई आप कि सार्व अंतर मतलब सार्व अंतर यानी अंतर कितने का आ रहा है। आपने यहां देखा भाई कितने का अंतर है, 3 का, वो भी कौन सा, प्लस का 3। तो यहाँ पे सार्व अंतर कितना, +3 है, सभी में 3 का अंतर आ रहा है। अब आपको देखो भाई ये अंतर कैसे निकालना है, आपको कैसे पता चला। ये तो आपने ठीक है देखा भाई 2 में 3 जोड़ा है, बाकी अगर फटाफट में आपको देखना है, आपको ऐसे बोले कि भाई इनमें कितने का अंतर है, तो आप क्या कर लो, बड़ी संख्या इस पीछे वाली में से हमेशा संख्या कौन सी लेनी है, पीछे वाली में से आपको आगे वाली संख्या करनी है माइनस, यानी 8 में से 5 घटाया कितना मिला, +3 या -3, +3, यानी सार्व अंतर कितना है, +3 है। अगर इसकी जगह आपको इसमें बोले कोई भी एक आपने जैसे संख्या लेनी, जैसे या तो ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो, कोई भी एक ले लो, जैसे मैंने ये ले ली। अब इसमें से कौन सी संख्या घटानी है, इसके पहले वाली, तो 38 में से इसके पहले वाली संख्या यानी 42 घटानी है। अब आपको पता है छोटी में से बड़ी संख्या घटती है, आंसर किसमें आएगा, माइनस में। अब 42 में से 38 घटाओ कितना मिलेगा, -4, यानी कि भाई अपना सार्व अंतर कितना है, -4 है। तो सार्व अंतर आप कैसे भी निकालो, आपको बस क्या करना है, कोई एक संख्या ले लेनी है। अब जो संख्या ली है उसके पहले वाली संख्या आपको घटानी है, चाहे इसको ले लो तो इसके पहले वाले घटाओ, आपके हमेशा सार्व अंतर सेम आएगा अगर वो समांतर श्रेणी है तो बोलो भाई सार्व अंतर निकालना अपने को आया कि नहीं आया। जैसे कि आपको क्या करना है इसमें देखो, अब मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि प्रथम पद क्या होता है, ए होता है, ठीक है। वैसे अपन प्रथम पद को A1 भी लिख सकते हैं, ए का मतलब होता है पद, और यहां साथ में एक लिख दिया, यानी कौन सा पद है ये, A1 यानी ये प्रथम पद है। अब प्रथम पद को मैं A1 भी लिख सकता हूं और A भी लिख सकता हूं, ठीक है, इसको अपन A1 भी लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको ऐसे बोला कि दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद यानी A के साथ में क्या लगाना है, 2 लगाना है, तो A2 कितना, ये A2 हो गया। इसी प्रकार तीसरा पद क्या होगा, तो आप बोलोगे A3। 50वां पद क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, A50। जो पद निकालना है वो A के साथ लगा दो। तो ये तो भाई बाकी सारे पदों को दर्शाना आ गया आपको। अब देखिए भाई, अब सार्व अंतर निकालने का क्या तरीका होता है। मैंने क्या बोला कि जैसे कि यहां पर मैंने 8 लिया, तो 8 कौन सा पद है, नहीं हाँ 8 A3 तीसरा पद है यानी A3। अब बताओ भाई 8 में से मैं 11 घटाऊं या 5 घटाऊं तो सार्व अंतर मिले, 5 घटाना, क्योंकि अपने को पहले वाला घटाना है, कभी भी क्या करना है, पहले वाला। तो ठीक है भाई, पहले वाला यानी 5 घटाना है, और 5 कौन सा पद है अपने, पहला दूसरा तीसरा कौन सा, दूसरा पद है। पहला ये 5 क्या है, दूसरा पद है, दूसरे पद को क्या लिखते हैं, A2, यानी अपन क्या कर रहे हैं, A3 में से A2 को घटा रहे हैं। इसकी जगह मान लो मैं अगर 11 लेता, तो 11 क्या है अपने, A4 है, तो 11 में से अपन क्या घटाते भाई, 8 घटाते, 8 क्या है, A3, यानी A4 में से A3। यानी अगर आपने यहाँ 3 लिया है तो 3 में से 2 घटाना है, चौथा लिया है तो चौथे में से तीसरा, यानी यहाँ जो है उससे एक कम वाला आपको घटाना है। तो इसका भी सूत्र वैसे लिख सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ अगर n है तो n से एक कम संख्या, जैसे 3 थी यहाँ पर, तो 3 में से कौन सा पद घटाना है, 3 से एक कम, यानी 3 माइनस 1 कितना होता है, 2। तो यहाँ पर इस an में से किसको घटाना पड़ेगा, n-1 वाला जो पद होगा उसको घटाना पड़ेगा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया कैसे। अगर आपको ये याद नहीं है तो भी कोई जरूरत नहीं, तो ऐसे मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया, बाकी बस ध्यान रखना है कि कोई भी एक संख्या ले लो, उसके पहले वाला पद अपने को घटाना है। तो ये 2 चीजें हो गई। अब देखिए भाई मेन बात है कि समांतर श्रेणी कौन होती है, वो आपको ध्यान रखना है। अगर अंतर आपके समान आ रहा है, यानी या तो समान संख्या घट रही है या समान संख्या बढ़ रही है, तो वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब देखिए, अब आपको मैं एक जैसे कि प्रश्न अपन करते हैं। अब प्रश्नमाला देखो भाई, यहां तक जो पढ़ा है इसी में से प्रश्न अपने किसमें बना है, ये 5.1 में। 5.1 में अभी जो पढ़ा है उसके अलावा एक भी प्रश्न नहीं है, तो उसको ध्यान से देखिए। अभी अपन करते हैं, तो देखिए भाई अपने प्रश्नमाला 5.1 को मैं करता हूं। 5.1 में देखो पहले में बोला है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A और सार्व अंतर D घटाइए। दिमाग में बिठा लेना है, प्रथम पद मतलब A और सार्व अंतर मतलब D। तो आपको बोला है कि ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है पहली, अब देखो इसका आंसर आप बता सकते हो मेरे को, ठीक है, आराम से। देखो इसमें आपको दे रखा है 6, 9, 12, 15, आगे डैश डैश डैश, मतलब ये समांतर श्रेणी आगे बढ़ती जा रही है। पहले तो आप मेरे को ये बताओ, देखो अपने को इसमें बोलना है कि एक तो प्रथम पद निकालना है, क्या बोला है, प्रथम पद क्या निकालना है, A निकालना है, और दूसरा आपको क्या निकालना है, इसमें सार्व अंतर यानी क्या निकालना है, D निकालना है। चलो भाई अभी निकालते हैं। पहले आप बताओ भाई ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। आप देखो भाई अंतर देखो, क्या सभी में समान अंतर आ रहा है। 6 में 3 जोड़ा 9 आया, 9 में 3 जोड़ा 12 आया, यानी सभी में अंतर समान, यानी ये समांतर श्रेणी तो है। अब आप बताइए भाई इसमें प्रथम पद क्या है, इस समांतर श्रेणी में 6 है। वेरी गुड, क्योंकि पहला पद 6 है तो बस ये अपना प्रथम पद A का मान 6 हो गया। दूसरा
अब सार्व अंतर यानी डी कितना है बोलो। तो अपने को कोई भी एक संख्या ले लेनी है, आप भले ये ले लो 9, तो 9 लिया है तो 9 से पहले वाली संख्या यानी 6 घटाओ, तो 9 में से 6 गया तो कितना बचा, 3 बचा। वेरी गुड। आप भले ही आप 12 में से 9 घटा दो तो भी कितना आएगा, 3 ही आएगा। 15 में से 12 घटा दो तो भी कितना आएगा, 3। लेकिन घटाना हमेशा जो संख्या ली है उसके पहले वाली संख्या घटाना है। तो बोलो भी ए निकालना और डी निकालना आया कि नहीं आया, तो बाकी सारे इसके जैसे प्रश्न कर दोगे। अब देखिए थोड़ा एक अगला अलग प्रश्न है, एक जैसे अभी माइनस वाला ले लेते हैं, ठीक है अपन। जैसे कि दूसरा प्रश्न, दूसरे में आपको दे रखा है -7, -9, -11, -13, आगे डैश डैश डैश। अब बताइए भाई, इसमें आपको सबसे पहले बताना है कि प्रथम पद क्या है। बताओ भाई, प्रथम पद यानी ए का मान कितना है, वो तो देखते ही पता चलता है कितना है, -7 है, ये तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं। अब बाद में आता है भाई सार्व अंतर निकालना है। अपने को सार्व अंतर निकालना, तो बस ध्यान रख लो, कोई भी एक संख्या ले लो, उसमें से उसके पहले वाली संख्या को माइनस करना है। तो कोई भी एक संख्या, जैसे मैंने क्या ले ली, माइनस कर लो, ठीक है, -9 लिया। अब -9 में से दूसरी इसके पहले वाली को क्या करना है, घटाना है, यानी माइनस लगाना है। अब ठीक है भाई, ये तो मैंने माइनस, वो अपना जो तरीका होता है कि भाई इस पहले में से दूसरी वाले को माइनस करना है, तो ये ले लिया। अब इसमें से किसको माइनस करना है, हाँ, -7 को। तो भाई ये तो माइनस करना है, ये तो भाई अपने जो सूत्र है वो तरीका है उसका माइनस है, और संख्या भी वापस किस में दे रखी है, माइनस में है, यानी ये संख्या भी माइनस में है, इसलिए मैंने इसको कहाँ लिख दिया, कोष्टक में लिख दिया। समझे कि नहीं समझे। देखो कोई भी एक संख्या में से पहले वाली को घटानी है तो इसलिए माइनस लिखा है, और ये वाली संख्या भी माइनस में है, इसलिए मैंने इसको कोष्टक में बंद कर दिया। अब आप देखिए कैसे करना है, ये माइनस का 9 है, अब माइनस इंटू माइनस पता है भाई क्या होता है, प्लस होता है, और 7। अब देखो भाई, जब भी निशान अलग अलग आ जाए, एक माइनस का एक प्लस का, बड़ी वाली संख्या का निशान लगाओ। बड़ी वाली संख्या 9 है माइनस की, यानी आंसर किस में आएगा, माइनस में। अब बड़ी में से छोटी को घटा दो, 9 में से 7 को घटाया तो 2, यानी अपना सार्व अंतर डी कितना हो गया, -2 भाई। अब तो कैसे भी सवाल आ सकते हैं, अपन कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो लिख दो इसको। पहले का तीसरा प्रश्न, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, डैश डैश डैश। ठीक है भाई, आगे अपने को ये दे रखा है प्रश्न। सबसे पहला काम भाई, प्रथम पद आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये प्रथम पद है, किससे दर्शाते हैं, ए से। प्रथम पद तो भाई डायरेक्ट देखते ही पहचान लो कि 3/2 है। अब बात आती है सार्व अंतर की। सार्व अंतर यानी कि डी, सार्व अंतर यानी डी। अब डी कैसे निकालते हैं, आपको कोई भी एक संख्या ले लेनी है भाई। ज्यादातर मैं क्या करता हूँ, दूसरे लेता हूँ, दूसरे में से पहले को घटाना है, यानी 1/2 लिया है, इसमें से घटाना है किसको, 3/2 को। अब देखो भाई, अब 2 है, देखो अब भिन्न वाली संख्या आ गई, आपको लसअप यानी एलसीएम लेना आता ही है। 2 और 2 दोनों ही बराबर है, तो इनका एलसीएम भी क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखो भाई, ये सारे 2 है, तो इसमें ज्यादा कोई अपने दिमाग नहीं लगाना है, अपने को यहाँ 1 लिख देना है, माइनस और 3। अब 1 में देखो ये कैसे आया, 1 - 3, तो वो देख लो, 2 में 2 का भाग दिया 1 बार गया, फिर 1 का 1 से गुणा किया तो 1 आया, फिर वापस 2 का 2 में भाग दिया 1 बार गया, 1 का 3 से गुणा किया तो 3 आया। अब देखिए भाई, 1 में से 3 को घटाना है, कितना मिलेगा, -2। कितना मिलेगा, -2, क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या जा रही है, तो भाई -2 मिला बटे 2। अब देखो भाई, आपको दिख रहा है भाई माइनस है तो माइनस लगा दिया, 2 का 2 में कितनी बार भाग जाता है, वेरी गुड। तो भाई डी का मान कितना मिला, -1। अगला एक और देख लो भाई, कौन सा, पांचवा है। पांचवा है अपने -1, 1/4, -1, 1/4, 3,2, आगे डैश डैश डैश। बताइए भाई, इसमें प्रथम पद यानी ए क्या, आपके पास डायरेक्ट में ए लिख रहा हूं, प्रथम पद कितना है भाई, -1, वेरी गुड। डी कितना है, सार्व अंतर। आपको भी इसमें से कौन सा, देखो 1/4 में से क्या करना है, घटाना है। किसको घटाना है, -1 को, तो भी इसको मैं कहाँ लिख दूं, कोष्टक में लिख दूं। ये आ गया 1/4। अब देखो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस और 1। अब इसके बटे में कुछ नहीं, यानी क्या है, 1 है, और जिसके बटे में कोई नहीं होता उसको तो सरल करना और इजी हो जाता है। क्या करो, देखो 1 के बटे में तो 4 है, जिसके बटे में है उसको तो वैसे का वैसे लिख दो। अब 4 का गुणा कर दो 1 से, 4 एकम 4 आया, अगर यहाँ 2 होता तो 4 दूनी 8 आ जाता। अब 4 का इससे गुणा करवा लिया, तो अब ये जो 4 है अब किसके पूरे के बटे में आ जाएगा। 1 और 4 कितना हो गया, 5 बटे में 4, यानी इसका सार्व अंतर कितना है, 5/4। ठीक है भाई, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आपको 5 दे दिया और डी बराबर कितना दे दिया, 2 दे दिया। ठीक है,
आपको ए यानी क्या होता है, ये प्रथम पद दे रखा है, और आपको डी यानी ये क्या है, सार्वंतर। आप देख लो भाई, ये सार्वंतर माइनस में आएगा प्लस में, प्लस में है मतलब क्या करना है, अपने को जोड़ना है। और अगर ये माइनस में होता मतलब क्या करना है, घटाना है। तो अब अपने को क्या बनानी है, इसकी समांतर श्रेणी बनानी है। क्या बनानी है, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में अगर आपको बोलना है तो क्या बोलोगे इसको, एपी। क्या बोलोगे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, आप इसको शॉर्टकट में एपी भी लिख सकते हो। अब देखिए कैसे बनानी है। आपको पता है प्रथम पद जो होता है वो तो सबसे पहले आता है, वैसे का वैसे ही। यानी ए जो 5 दिया है मतलब सबसे पहले कौन आ रहा है, 5, वो लिख दिया। अब आपको देखना है कि सार्वंतर प्लस में है मतलब जोड़ना है, तो 5 में 2 जोड़ा तो 7 में 2 जोड़ा तो 9 के बाद 11 के बाद आगे क्या लगा तो डैश डैश, ये बन गई समांतर श्रेणी। तो बोलो भाई समांतर श्रेणी बनानी आ जाएगी। अगर इसकी जगह आपको a बराबर 5 दे रखा है और d बराबर -2 दे रखा है, बताओ भाई अब इसकी AP यानी समांतर श्रेणी क्या बनेगी, पहला पद तो भी 5 आएगा। अब देखो 2 माइनस का यानी घटाना है, 5 में से 2 गए तो 3, 3 में से 2 गए तो, अब 1 में से 2 गया तो नहीं -2 नहीं, 1 में से 2 घटाओ भाई। देखो 1 में से 2, छोटी में से बड़ी जा रही है, आंसर माइनस में आएगा। अब 2 में से 1 घटाओ, कितना आता है 1, यानी कितना आएगा -1। -1 में से -2 घटाया, -2 और क्या, वेरी गुड -3। तो ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि माइनस में दे रखा है तो घटाना है, प्लस में दे रखा है तो जोड़ना है। तो समांतर श्रेणी का आप अपन एक प्रश्न देखिए। दूसरे के चौथे प्रश्न में अपने को बोला है कि आपको प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा है, अपने को इसकी समांतर श्रेणी बनानी यानी एपी बनानी है। समांतर श्रेणी को अपन एपी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपने को जो प्रथम पद दे रखा है ये तो ए है, सॉरी a बराबर 4 है और सार्वंतर -3 दिया है, यानी कि अगला पद कैसे आएगा, 3 माइनस करने पर मिलेगा। इसकी जगह अगर +3 होता तो अपने को 3 जोड़ना पड़ता। तो देखिए भाई मैं यहां पर लिखता हूं समांतर श्रेणी, मेरे को क्या मिल जाएगी, देखिए समांतर श्रेणी। अगर आप देखो इसको थोड़ा अगर सही तरीके से अगर लंबा करना है तो आप कैसे करोगे, देखो मैंने आपको अभी बताया कि जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद वो उसको अपन क्या लिखते हैं, वैसे a से दर्शाते हैं और उसको मैं a1 भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो a यानी a1 तो अपने को दे रखा है कितना, 4 दे रखा है। इसके बाद में अब अपने को निकालना है द्वितीय पद, कौन सा पद, दूसरा पद। तो दूसरा पद यानी कि देखो भाई दूसरा पद यानी क्या, a2 कैसे मिलेगा भाई, तो 4 में अपन क्या घटाएंगे या जोड़ेंगे, -3 यानी घटाना पड़ेगा। तो भाई मैंने क्या कर दिया, 4 में से 3 माइनस किया तो क्या मिला, अगला पद क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद में तृतीय पद, आपको तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद यानी a3 कैसे मिलेगा भाई, देखो अभी आपको बताया कि प्रथम पद 4 है, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 मिला, 1 में से वापस 3 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 - 3 कितना आएगा, छोटी में से बड़ी संख्या जा रही है माइनस आएगा, 3 में से 1 घटाया तो 2, यानी क्या आएगा -2। यानी कि जो आपको संख्या मिलती है उसमें से वापस घटाते रहना है। तो अब दूसरा पद 1 मिला है तो 1 में से वापस 3 घटाइए, कितना मिलेगा, -2। आपको बस कितने 3 पद निकालने हैं। अब आप लिख दो कि अपने जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी जिसको अपन क्या बोलते हैं, एपी भी बोलते हैं, वो क्या दे रखी, क्या हो जाएगी, 4 1 -2 डैश डैश डैश। बोलो ऐसे इसको करना है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें थोड़ा आपने भिन्न वाली आपको दे रखा है, बड्डे वाला, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक पहला सवाल करवा देता हूं। पहला सवाल दे रखा है कि a बराबर -1 और d बराबर है 1/2। d कितना है, 1/2। अपने को देख लेना भी d प्लस का है कि माइनस का है, प्लस का है मतलब जोड़ना है और माइनस का है मतलब घटाना है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, प्रथम पद। तो प्रथम पद यानी कि a, वो तो अपने को दे रखा है, इसको a1 भी लिखते हैं, वो कितना है, -1। अब निकालना है द्वितीय पद यानी दूसरा पद। तो दूसरा पद यानी कि a के साथ 2 लिखना पड़ेगा, तो दूसरा पद हो गया। दूसरा पद कैसे मिलेगा, इस पहले वाले में क्या करना है, ये जोड़ना है या घटाना है, तो भाई प्लस का है तो जोड़ना है, यानी -1 में अपने को 1/2 जोड़ना है। अब -1 में 1/2 कैसे जोड़ोगे, देखो भाई देखो अब -1 के नीचे कुछ नहीं है, आप सीधा भाई 2 का गुणा कर दो इस -1 से, तो -1 × 2, देखो 2 एकम 2 होता है, आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर प्लस में क्या है 1 है, और भले आप इसको एलसीएम लेके कर दो। अब देखो भाई माइनस और प्लस दोनों अलग अलग निशान है, तो बड़ी वाली संख्या का निशान लगाइए। बड़ी वाली संख्या है माइनस की है तो आंसर माइनस में आएगा। अब 2 में से 1 घटाया तो
1 मिला, यानी कि अपने को दूसरा पद क्या मिलेगा, माइनस का 1/2। इसी प्रकार अपने को क्या निकालना है, तृतीय पद यानी तीसरा पद। तीसरा पद यानी क्या होगा, वो A3 होगा। A3 कैसे मिलेगा, अब ये जो दूसरा मिला है उसमें अपने को क्या करना है, 1/2 जोड़ना है क्योंकि प्लस का है। अब माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, माइनस से प्लस कट गया तो क्या मिला, 0। अपने को बस 3 पद ही निकालने हैं, यानी अपनी समांतर श्रेणी यानी AP क्या हो जाएगी, -1 -1/2 और 0 आगे डैश डैश डैश, ऐसे इसको करना है। एक लास्ट और तरीका है पॉइंट वाला, एक पॉइंट वाला और कर लेते हैं, फिर अपने ये वाला प्रश्न हो जाएगा पूरा। पॉइंट वाले में क्या है, देखो भाई तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि A बराबर है 0.6 और D बराबर दे रखा है 1.1। बताइए भाई यहाँ पर D जुड़ेगा कि घटेगा, तो अपन ने देखा D अपने को प्लस वाला दे रखा है, इन्हें जोड़ना है। तो देखो भाई सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रथम पद को A भी लिखते हैं और A1 भी लिखते हैं, वो तो अपने को दे रखा है 0.6। इसके बाद में मैं निकालूंगा द्वितीय पद यानी दूसरा पद, तो दूसरा पद को किससे लिखते हैं, A2 से, और दूसरा पद कैसे निकालेंगे, पहले पद में यानी 0.6 में सार्वंतर को भाई जोड़ेंगे, यानी 1.1 को जोड़ेंगे। अब 0.6 में 1.1 को जोड़ना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 और 1 7, 0 और 1 1, यानी कितना आ गया भाई 1.7। इसी प्रकार तृतीय पद यानी तीसरा पद, तो तीसरे पद यानी कि भाई यानी A3, अब दूसरा जो पद है उसमें आप जोड़िएगा कितना, 1.1। तो देखो भाई 1.7 में अपने को 1.1 जोड़ना है, 7 और 1 8, 1 और 1 2, यानी कितना आ गया 2.8। 3 पद निकाले बहुत है। अब अपने समांतर श्रेणी यानी कि AP क्या हो जाएगी, 0.6, 1.7, 2.8 आगे डैश डैश डैश, ऐसे इसको करना है। तो बताया था कि भी जैसे 2 5 8 ऐसे लिखा था 11 वगैरह, ठीक है। आपने देखा भी 3 जुड़ रहा है, यहाँ पर भी 3 जुड़ रहा है, यहाँ पर भी कितना 3 जुड़ रहा है। 3 जुड़ रहा है कहने का मतलब इनमें सार्वंतर सभी में कितना आ रहा है, 3, यानी सभी में D का मान कितना है, 3 है। अगर एक आधे में भी अगर D का मान थोड़ा अलग आ जाता, मान लो यहाँ 8 की जगह 10 होता, यानी कितना जुड़ा, यहाँ 10 जुड़ा है, तो भाई बाकी सारे तो D समान है, लेकिन एक D अलग आ गया। एक भी अगर अलग आ जाए तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। यानी कि आपको जैसे देखो इन दोनों के लिए D निकालना है, इन दोनों के लिए D कैसे निकलेगा, 5 में से 2 घटाएंगे। इन दोनों के लिए D कैसे निकलेगा, 8 में से 5 घटाएंगे। हमेशा घटानी दूसरी वाली में से पहले वाली है। यहाँ किस में से 10 में से 8 घटाएंगे, सभी को घटा के देखना है, सभी में अगर अंतर बराबर है यानी कि ये समांतर श्रेणी है, और अगर बराबर नहीं है यानी समांतर श्रेणी नहीं है। थोड़ी अब संख्या थोड़ी अलग हो जाएगी थोड़ी, बाकी तरीका वही अपने को काम में लेना है। तो चलो मैं आपको प्रश्न करवाता हूँ, 1 मिनट वो वाला मिटा दो। मैं स्टार्ट कर दी। तो देखिए भाई तीसरा प्रश्न, अब तीसरे का आपको सबसे पहले कौन सा प्रश्न करना है, छठा प्रश्न करना है, ठीक है। तीसरे का सबसे पहले अपन छठा प्रश्न करते हैं सिंपल वाला, फिर अपन दूसरा प्रश्न लेंगे। तो तीसरे में आपको बोला है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। पहले तो जांच करनी है कि ये श्रेणी जो दे रखी है समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर यानी D कितना है वो लिखना है, और इसके अगले 4 पद आपको और निकालने एक्स्ट्रा, समांतर श्रेणी है तो, ठीक है। तो यहाँ अपने को पहले का छठा दे रखा है A, 2A, 3A, 4A आगे डैश डैश डैश। सबसे पहले भी पता करना है कि ये क्या समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सार्वंतर D निकालना पड़ेगा। अब D निकालने का तरीका क्या होता है, देखो अब ये A में से तो मैं कोई घटा नहीं सकता क्योंकि A के आगे तो कोई संख्या है नहीं, तो अगली संख्या 2 है, 2A है। अब 2A में से इसके पहले वाली A को घटाइए, 2A में से 1 A माइनस किया तो कितना A बचा, 1 है, वेरी गुड। इसके बाद में अगला और D निकालिए, किस, अब देखो 2A तो घटा दिया, अब 3A में से घटाना है। 3A में से क्या घटेगा, इसके पहले वाला 2A, तो 3 में से 2A गए तो 1A बचा, ठीक है। अभी तक तो भाई दोनों में D बराबर आ रहा है। अगला और देखते हैं, 4A में से क्या घटाएंगे, 3A, 4 में से 3A गए तो भी कितना आया, 1A। यानी तीनों के लिए ही जितनी ये सारी संख्या दे रखी है सभी में D क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो आप लिखोगे चूंकि यहां सार्वंतर क्या है भाई, समान है, या फिर लिखोगे चूंकि यहां D क्या है, D समान है,
चूंकि यहाँ डी समान है अतः यह समांतर श्रेणी है। अतः यह क्या है, समांतर श्रेणी है। अब अपनी ये तो जांच कर ली कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अपने बोला कि डी बराबर आ रहा है यानी समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो अपने को बोला है कि इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। सार व अंतर यानी कि डी, तो डी तो अपन ने अभी ज्ञात कर लिया है, कितना आया है ए, यानी डी का मान क्या है ए। और आपको बोला है कि इसके अगले 4 पद, क्या बोला है, इस वाली समांतर श्रेणी के अगले 4 पद और ज्ञात करना है। अगर वो प्रश्न में दे रखा है तो ही आपको ज्ञात करना है। तो अगले 4 पद क्या हो जाएंगे, बोलो भाई। अब देखो यहाँ पे ए के बाद 2 ए हो गया, 3 ए हो गया, 4 ए हो गया, तो इसके बाद अगला क्या आएगा 5 ए, अगला क्या आएगा 6 ए, फिर क्या आएगा 7 ए, फिर क्या आएगा 8 ए। आपने इसके अगले 4 पद और ज्ञात कर लिए, बस इसको ऐसे करके छोड़ देना, ये अपने कंप्लीट हो गया। अब देखो एक वाला ही है ए स्क्वायर ए क्यूब फिर ए की घात 4 आगे कॉमा डैश डैश डैश। अब आप इसमें बताइए कि भाई ये समांतर श्रेणी होगी कि नहीं होगी। तो अपने को डायरेक्ट ऐसे देखने जवाब नहीं देना, पहले आपको डी निकालना है। डी कैसे निकालना है, इस दूसरे वाले में से यानी ए स्क्वायर में से ए को घटाना है। अब बताओ भाई ए स्क्वायर में से ए घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ए नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर में से ए घटेगा भी नहीं। पहली बात तो ये आपको देखना है कि ए की, देखो यहाँ अगर जैसे ए स्क्वायर की जगह 2 ए होता तो भी आपने बोला कि यहाँ मेरे पास 2 ए है, 2 में से 1 मैंने घटा दिया यानी कम कर दिया तो 1 ए बचेगा। लेकिन ये ए नहीं है, ये ए स्क्वायर है। और ये जो ए वगैरह मैंने बोला ये चर होता है, तो चर में जो घात, यहाँ तो इसकी घात 2 है, यहाँ इसकी घात 1 है, तो घात अलग अलग होगी तो ये नहीं घटेंगे यानी ये ऐसे के ऐसे रहेंगे। यानी इसमें सार अंतर क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए है, ठीक है। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं पता है कि यहाँ ए की घात 2 है यानी यहाँ ए कितनी बार आ रहा है 2 बार, यहाँ ए की घात कुछ नहीं यानी 1 है यानी 1 बार आ रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, कॉमन में ले सकते हैं ए। देखो भाई इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, आपने क्या कर लिया ए को ले लिया कॉमन में, उभयनिष्ठ लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब जैसे देखो भाई आप किस में से सबसे पहले ए स्क्वायर में से ए को लोगे कॉमन। अब देखो ए की घात 2 में मैंने 1 की घात 1 का भाग दिया तो घात माइनस कर दो, 2 में से 1 माइनस क्या कितना मिला 1, यानी अपने पास कितना ए बचेगा 1 ए ऐसे बच जाएगा। तो आपने भाई ये इसमें से ए बाहर लेते हो तो देखो भाई 2 में से 1 ए बाहर आ गया तो कितना 1 ए बचा। फिर देखो माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया और ये क्या है ए। अब आपके पास एक ही ए था, उसमें से एक ए कॉमन लिया, कॉमन लिया मतलब भाग दिया है, तो ए में ए का भाग खुद का खुद में कितनी बार भाग जाता है 1 बार, यानी फिर कितना माइनस बच जाएगा 1 माइनस बच जाएगा। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक आपने इसको कर दिया। अब अगला और आप डी निकाल के देखिए, अगले डी में आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। ए की घात 3 में से ए की घात 2 को घटाना है। बोलो भाई ये घटेंगे कि नहीं घटेंगे, नहीं घटेंगे, क्योंकि भाई इसकी घात 3 है इसकी घात 2 है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं भाई, इन दोनों में ए आ रहा है तो मैं ए को कॉमन ले सकता हूं। देखो इसमें आ रहा है 3 बार ए, इसमें आ रहा है 2 बार, तो भाई कितना अपन कॉमन बाहर ले सकते हैं 3 और 2 है, तो भाई 2 को मैं बाहर ले सकता हूँ कि भाई 2 तो कम से कम है ही सभी में, तो मैंने ए स्क्वायर को बाहर ले लिया। अब देखो ए की घात 3 में मेरे को ए स्क्वायर को बाहर लेना है, इन्हें भाग देना है, 3 में से 2 घटाया यानी कितना बचा 1, यानी ए की घात 1 बचेगा अपने, तो यहाँ मैंने ए की घात 1 लिख दिया। फिर आपके देखो यहाँ ए स्क्वायर था, इस ए स्क्वायर में से पूरा ए स्क्वायर बाहर ले लिया यानी क्या बचेगा -1। कॉमन लेना मतलब ए स्क्वायर में ए स्क्वायर का भाग देना, खुद का खुद में 1 बार भाग जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर यह, अब बताओ क्या ये दोनों सेम है, कोष्टक तो सेम है भाई, a -1 लेकिन यहाँ तो a है यहाँ a स्क्वायर है, यानी ये दोनों ही अलग आ गए। अब ये दोनों ही अलग आ गए तो आगे निकालने की क्या जरूरत है, सही है कि नहीं। अब यहाँ पर भी अलग हो गए यानी दोनों ही d अलग है, तो आप लिखोगे चूंकि d का मान क्या है, d के मान असमान है। कैसे हैं, असमान है, या फिर क्या लिखोगे अलग अलग है, ठीक है। चूंकि d के मान असमान है अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब समांतर श्रेणी है ही नहीं तो इसका कोई सार व अंतर नहीं निकालना, कोई अगला पद नहीं निकालना, समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये इसके पहचानने का तरीका होता है। अब अगला एक थोड़ा और अलग तरीके का प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं, रूट वाला। चौथा प्रश्न देखिए, चौथे में आपको बोला है कि √3, √6, √9, √12, यही अपने को दे रखा है। अब इस वाले प्रश्न में बताना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अब इसको समांतर श्रेणी बताना है।
पहले आप देखिए, इससे पहले मैं आपको एक दूसरा और करवा लेता हूँ, ठीक है। इसी के इसका जो सिंपल प्रश्न है वो करेंगे तो ये वाला आराम से समझ में आएगा। √2 है, √8 है, फिर √18, √32, ठीक है। पहले इसको करते हैं, फिर बाद में उसको करेंगे। अब आप देखिएगा, अब इस वाले प्रश्न में देखिए √2, √8, √18, √32 दे रखे हैं। पहले क्या करना है, इनको भाई थोड़ा देखना है कि क्या इनके वर्गमूल निकलते हैं। अब वर्गमूल निकालने का क्या तरीका होता है, इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए, फिर 2 का जोड़े बनाइए। तो देखो 2 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 1 बार। अब इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी कि ये तो भाई √2 ही रहेगा, इसको तो अपन चेंज नहीं कर सकते। फिर आपने क्या किया भाई, रूट का 8 है तो रूट के 8 के अभाज्य गुणनखंड करो। 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 4 बार। 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 2 बार। 2 का भाग दिया इसमें कितनी बार गया, 1 बार। अब आपने देखा भी इन दोनों के तो जोड़े बन रहे हैं, इन दोनों के तो जोड़े बन गए, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो भाई जिसका जोड़ा बन रहा है उसमें से आपको 1, 2 लेना है बाहर। इन दोनों का जोड़ा बना, 1, 2 मैंने ले लिया बाहर। अब जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो वाला कहाँ रखना है, 2 रूट के अंदर। यानी √8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 √2। ये तो अपन पहले भी सीखते, ठीक है, कैसे इसको करते हैं। अगला 18 दे रखा है, 18 को बदलिए। 18 को आप बदलोगे भाई, 2 का भाग दिया 9 बार गया, फिर इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का दिया तो 1 बार। अब जोड़े आपको बनाने ऐसे नहीं कि 2 और 3 का बना लें, सेम संख्या का बनाना है, यानी कि 3 का जोड़ा 3 से ही बनेगा। तो भाई इन दोनों का जोड़ा बन गया, तो जिसका जोड़ा बने उसमें से एक आपको लेना है, कौन सा, 3 ले लेना है। तो 3 ले लिया, इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको रख दो रूट के अंदर, ठीक है। अगला √32 है, तो 32 के कीजिए भाई 2 का किया भाई, 2 का 16 बार भाग गया, फिर 16 में 2 का 8 बार भाग गया, 8 में फिर 2 का भाग 4 बार, फिर 4 में जाएगा 2 बार, फिर 2 में गया 1 बार। अब जोड़े बनाइए भाई, इन दोनों के जोड़े बन गए, इन दोनों के जोड़े बन गया, लेकिन यानी 1 बच गया। अब देखो इसमें से, देखो इस जोड़े में से 1, 2 ले लिया, अब इस वाले जोड़े में से भी 2 ले लेंगे, इनको क्या करना है, गुणा करना है। और ये वाला अपने अकेला बच रहा है, तो जो अकेला बचे उसको तो रूट में लिखना है। और जिनके जोड़े बन गए, 2 × 2 कितना हो गया, 4, यानी इसको क्या अपन क्या लिखेंगे, 4 √2। पहला आपको क्या करना है, अगर ये रूट वाली जो संख्या है अगर ऐसे बदल जाती है तो बदलना है, नहीं बदलता है तो कोई टेंशन नहीं। अब देखो यहाँ पर कितना √2 है, ये आगे कोई संख्या नहीं, मतलब कि 1 है, ठीक है। यहाँ पर कितना √2 है, 1 √2। यहाँ कितना √2 है, ये कितना है, 3 √2। तो कितना मतलब √2 बढ़ रहा है सभी में बराबर, या घट रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपने देखा यहाँ 1 √2 से कितना, 2 √2 हो गया, फिर 3 √2 हो गया, फिर 4 √2 हो गया, यानी सभी में 1 √2 बढ़ रहा है। तो आपको पता चल रहा है भाई यहाँ पर अंतर क्या है, समान है, यानी ये समांतर श्रेणी हो सकती है। तो अब देखिए कैसे करना है, आप डी निकालिए। डी कैसे निकालना है, इसमें से इसके पहले वाले को घटाना है, यानी 2 √2 में से इस √2 को घटाना। देखो यहाँ तो यह 2 बार √2 है, यहाँ पर 1 बार √2, तो 2 √2 में से 1 √2 गया तो 1 √2 बचेगा। फिर अगला इस 3 √2 में से आपको ये 2 √2 घटाने हैं। 3 में से 2 √2 गए तो कितना √2 बचा, 3 में से 2 गया यानी 1 बार √2 बचेगा, ठीक है। अभी देखो ये दोनों समान आ रहे हैं, यानी आगे और करते हैं एक बार। अगला क्या है, 4 √2 में से 3 √2 घटाते हैं अपन। 4 में से 3 √2 गए तो कितना बचा भाई, यहाँ पर भी 1 √2 बचा। आपने देखा भाई सभी में सार अंतर क्या है, समान, यानी चूंकि डी क्या है, डी समान है, और डी समान है तो ये क्या है, एपी है, यानी समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी होगी। और समांतर श्रेणी है तो आपको और क्या निकालना है एक्स्ट्रा, इसमें सार व अंतर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है, सार व अंतर, यानी डी। तो डी कितना मिला है सभी में, √2। और अगले 4 पद बोलो भी, इसके अगले 4 पद और क्या हो जाएंगे, अगले 4 पद क्या हो जाएंगे, 4 √2 के बाद क्या आता है, 5 √2, फिर 6 √2, फिर 7 √2, फिर 8 √2। वैसे ये लिखो तो भी आंसर ठीक है, लेकिन अब इनको वापस इस रूप में बदलना है, इसको इस रूप में बदलना है। तो क्या कर दो कि इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर मतलब इस 5 √2 का गुणा वापिस 5 √2 से करना है। कैसे गुणा होगा, देखो भाई ये 5 और 5 बिना रूट वाले, तो 5 बन जाए कितना हो गया, 25 हो गया। ये √2 है, ये भी √2 है, तो दोनों ही √2 रूट समान है, ठीक है। यानी ये भी √2 √2, तो सेम रूट वाली संख्या का गुणा होता है तो रूट हट जाता है, यानी क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। ये तो इनका गुणा 25 आया, इनका गुणा 2 आया, 25 दूनी कितना होता है, 50, यानी कि ये कितना हो जाएगा, √50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, √50। इसी प्रकार इसका 6 √2 का गुणा 6 √2 से कीजिए। 6 × 6 36 है, और √2 × √2, रूट हटा दो भाई 2 आया, 36 दूनी कितना 72 होता है। तो आप क्या लिख दो भाई, इसको √72 लिख दो। ऐसे ही आपको अगले और ये 2 आपको खुद करने हैं, ठीक है। यानी कि आपको उत्तरमाला में ये वाला उत्तर दे रखा होगा, लेकिन ये भी सही है।
ठीक है, अलग है। आपने 3 का निकालने जाओगे, 3 का आप 3 में भाग दोगे, एक बार ही जाएगा। अब जोड़े नहीं बनेंगे तो इसको तो मैं √3 ही लिखूंगा। अगला मैं अगर 6 को देखूं तो भाई 6 में 2 का भाग जाता है 3 बार, फिर 3 का इसमें जाता है 1 बार। अब बताओ कोई जोड़े बनेंगे इसमें? जोड़े बनाने के लिए 2 है तो दूसरा 2 नहीं है, 3 है तो दूसरा 3 नहीं है, यानी इन दोनों के जोड़े नहीं बन रहे तो गुणा करो, 2 तिया 6, और जोड़े नहीं बन रहे तो ऐसा कैसे रूट में लिख दो। फिर 9 है, 9 को आप देखिए भाई 9 में भाग दीजिए, 3 का इसमें जाएगा 3 बार, 3 का इसमें गया 1 बार। अब तो जोड़े बन रहे हैं, तो भाई जोड़े बन रहे हैं तो भाई 3 ले लिया बाहर। अब बिना जोड़ा वाला कोई है नहीं तो रूट में किसी को रखना ही नहीं है। इसी प्रकार 12, 2 का भाग दिया 6 बार गया, 2 का भाग दिया 3 बार गया, 3 का भाग दिया 1 बार गया। इन दोनों के जोड़े बन गए तो 2 को ले लिया बाहर, 3 का जोड़ा नहीं बना तो रूट के अंदर रखा, ये आया 2√3। अब आप ये देखोगे यहाँ पर कि जैसे इसमें से ये घटाया, √6 में से आप क्या करोगे, √3 को घटाओगे। आप क्या करोगे, पहला डी कैसे निकालोगे, आप √6 में से क्या घटाओगे, √3। अब बताओ भाई √6 में से √3 जाएंगे, कितना बचेगा, √3 नहीं बचेगा। ठीक है, इसमें ये घटेगा भी नहीं, पहली बात तो ये। रूट में अगर अलग अलग संख्या होती है तो कभी नहीं घटते हैं। ठीक है, अगर यहाँ ऐसे होता कि यहाँ पर भी √3 होता और यहाँ पर भी √3 होता तो आप बोलते √3 में से √3 गए 0। यहाँ अगर 2 √3 होता आप बोलते कि 2 √3 में से 1 √3 गया, कितना बचता, 1 √3 बच जाता। ठीक है, यानी कि रूट में संख्या अगर समान होगी तभी ये जुड़ेंगे या घटेंगे। अगर इसकी जगह प्लस होता तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये √6 और √3 ये प्लस हो गए 9 हो जाएंगे रूट, ये भी गलत होगा। यानी कि अगर रूट में अलग अलग संख्या तो ऐसी की ऐसी रहेगी। इसी प्रकार अगले को देखिए, अगला आप निकालोगे 3 में से √6 को घटाओगे। अब ये रूट वाली, ये बिना रूट वाली, ये भी नहीं घटेगी। यानी इन सभी में सार में अंतर क्या आएगा, डी क्या आएगा, असमान है। चूंकि डी क्या है, अलग अलग है, डी क्या है, अलग अलग है यानी असमान है, तो ये AP क्या है, होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। यानी डी अगर बराबर आए तो AP है, नहीं आए तो